दुनिया के पास तमाम चैनल चलाने के लिए, न्यूज़ चलाने के लिए टाइम है। चाइना को हमने यहाँ पटका, हमने पनडुब्बी बना ली, हम मंगल ग्रह जा रहे हैं। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ हमारे देश के युवा भाई बहनों को लाठी मिल रही है, जहाँ हमारे देश के साथी भाई बहन ये कह रहे हैं कि वर्दी नहीं तो अर्थी। हम मंगल ग्रह जाके क्या करेंगे जब हम अपने देश के उन नागरिकों को उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उनका दायित्व नहीं दे पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, जो चुने हुए प्रतिनिधि है। शोध का वक्त है और सोच का वक्त है, अब नहीं तो कभी ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जमाने पहले ये कहा था कि शिक्षा का अधिकार ही परम अधिकार है, लेकिन कौन दे रहा है? आज ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? कोरोना काल में आप उत्तर प्रदेश में, हम राम राज्य में, एक भी फीस नहीं घटा सीबीएसई स्कूलों का। प्रशासन ने कह दिया कंपोजिट फीस, यानी उनकी रणनीति पहले ही ऐसी थी। सरकार और स्कूल वाले सब मिले हुए होते हैं, ऐसे अस्पताल वाले हैं सब मिले हुए होते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ रिबेल श्रद्धानंद पति जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से कल दिल्ली पुलिस इनके घर पर आई और इन्हें डिटेन किया गया, तो क्या कारण रहे जो इतनी रात दिल्ली पुलिस का ये रवैया देखने को मिला कि इन्हें डिटेन किया गया। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहे। उन्होंने मेरे को घर से डिटेन नहीं किया था, दिल्ली में ही डिटेन किया था। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, और ये सारा मुद्दा चल रहा है एसएससी जीडी 2018 के लोगों के लिए। 14 फरवरी को एसएससी जीडी के कई सारे अभ्यर्थी जो चुने गए, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट देने के बाद, उसके बावजूद भी उनको 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं मिली और वो ओवर एज हो गए हैं। तो जब वहाँ पे वो गए थे तो परमिशन नहीं थी, मैंने जाके उनकी मध्यस्थता की, और उस समय अजय जी थे जो पुलिस वाले हैं और 3 स्टार हैं, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया था। उन्होंने बोला कि देखिए आप पहले परमिशन अप्लाई कीजिए, दरियागंज थाने जाइए और रामलीला ग्राउंड में आप लोग परमिशन लीजिए अगर ज़्यादा संख्या में आप लोग हैं तो। लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे जो सिंघू बॉर्डर चले गए, सिंघू बॉर्डर पे चूँकि किसान मजदूर एकता संघ में मैंने उनके रहने की व्यवस्था करवाई थी विक्की जैनपुरी जी से बात करके, और हज़ारों की संख्या में तादाद में बच्चे वहाँ आए थे, उनका व्यवस्था भी किया गया। फिर कुछ छात्र जो है उन्हीं में से, बीच में से कुछ लोग अपने वॉलंटियर करके उन्होंने परमिशन लिया, और वो परमिशन पे बैठे भी, लेकिन परमिशन होने के बावजूद बाद में उन पर लाठी चार्ज किया गया। कईयों को चोट आई, कई के हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और बुरी तरह चोटें आई हैं, लड़कियां भी रही हैं। और इसी क्रम में जब मैं उनको मिलने के लिए निकला था तब मुझे डिटेन किया गया था। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे डिटेन किया गया। और ऐसा हर जगह होता है जब आप किसी सच्चाई की आवाज़ के लिए आएंगे और किसी को ये लगे कि सरकार की कोई गलत नीति के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और ये तो तब है जब लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर है, ऑल मेडिकल फिट हैं, उनको ज्वाइनिंग चाहिए। और बताइए 2018 से 2021 लाखों बच्चे हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे मन ही मन वो ये जान चुके कि हमारी नौकरी है, अपने घर में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आज उन्हें वर्दी मांगने आए थे, वो उन्हें लाठी मिल रही है। अगर इस तरह की रोजगार के ऊपर हमारे नवयुवक साथी, हमारे युवा भाई बहनों और नौजवान भाई बहनों पे लाठियों से और डंडों से प्रहार किया जाएगा, जो कि देश के लिए वर्दी पहनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, मेरा डिटेन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल कई सारे चैनल वालों का कॉल आया मेरे पास और कई सारे एक्टिविस्ट का भी कॉल आया। बहरहाल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन मुझे कॉल कर रहा है, महत्वपूर्ण है कि आखिरकार डिटेन क्यों, उन लोगों को वर्दी क्यों नहीं? क्या वो उपयुक्त नहीं है? क्या वो योग्य नहीं है जिन्होंने मेडिकल टेस्ट, जिन्होंने रिटन टेस्ट सारा पास किया है? मैं कल उन्हीं के मदद के लिए पुणे गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ हो नहीं पाई। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देश में एक तरह से रोजगार को लेके जो मुद्दा चल रहा है उस पर अब वो लोग डंडे खा रहे हैं जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं। तो उन लोगों का क्या होगा जो चुने नहीं गए हों, जो नौकरी की प्रतीक्षा फॉर्मों में करते हैं? ये आधुनिक भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला है, फॉर्म घोटाला। अरबों रुपए कमा रही है भारतीय सरकार। 50 लाख फॉर्म, 2 करोड़ फॉर्म, हर फॉर्म की कीमत होती है गवर्नमेंट वैकेंसीज की। ये बच्चे कहाँ से पैसे ला के उन फॉर्मों को भरते हैं, फिर कोचिंग लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, मेडिकल टेस्ट क्लियर करते हैं, पहले अपने घर से पैसे लेते हैं, कोई ब्याज से पैसा लेते हैं। ये बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका एक ही सपना है कि मातृभूमि की रक्षा करें और मातृभूमि की सेवा करें। आज उनको नौकरी नहीं मिली, आज उनको वर्दी नहीं मिली। कल जंतर मंतर में एक नारा लगा था कि वर्दी नहीं तो अर्थी सही। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? क्या हमारे देश का कोई नौजवान, मेरी देश की कोई बहन जो वर्दी का इंतजार कर रही हो और पुलिस के डंडे खा रही हो केवल इसलिए कि वो एसएससी का या गृह मंत्री का विरोध कर रही है, क्या ये इंसाफ है? एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए भारतीय होने के नाते मैं इस बात को बहुत पीड़ा में गुजर रहा हूँ। मेरा डिटेन होना कोई पीड़ादायक नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार करते, मुझे मारते, वो भी पीड़ादायक नहीं होती। पीड़ा उन बच्चों के लिए जो अति साधारण परिवारों से आ रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं। 200 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। दुनिया के पास तमाम
चैनल चलाने के लिए, न्यूज़ चलाने के लिए टाइम है। चाइना को हमने यहाँ पटका, हमने पनडुब्बी बना ली, हम मंगल ग्रह जा रहे हैं। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ हमारे देश के युवा भाई बहनों को लाठी मिल रही है, जहाँ हमारे देश के साथी भाई बहन ये कह रहे हैं कि वर्दी नहीं तो अर्थी। हम मंगल ग्रह जाके क्या करेंगे जब हम अपने देश के उन नागरिकों को उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उनका दायित्व नहीं दे पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, जो चुने हुए प्रतिनिधि है। शोध का वक्त है और सोच का वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। सर, जिस तरह आप पहली बारी गए थे जब बंगला साहिब गुरुद्वारे पे और जंतर मंतर पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे जी तो उस टाइम उसी पुलिस अधिकारी अजय कुमार जी ने, संसद मार्ग थाने के एसएचओ हैं वो, जी उन्होंने बोला था कि आप परमिशन लेके आइए और तरीके से रामलीला ग्राउंड पे बैठिए। जी लेकिन जब बच्चों के पास परमिशन थी तो फिर उन्होंने इस तरह क्यों किया? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा, ये बातें संवैधानिक तौर पे हमें आज तक समझ में नहीं आ रही है, आज तक ये बातें चल क्या रही है। सबसे पहली बात, परमिशन बच्चे ले आए, कई बच्चों ने अपनी कमीज उतार दी, शर्ट उतार दी, कैसे प्रदर्शन करेंगे? अपने दुख को कैसे बताएंगे? कोई बंगाल से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है। आखिर ये बच्चे बताएंगे कैसे कि उनके परिवार वाले कितने दुखी हैं? और उनका दर्द को देखेगा कौन, उनके दर्द को समेटेगा कौन और उनको सोल्यूशन देगा कौन? गृह मंत्री को मिलने का टाइम नहीं है। कल भी पुलिस वाले ने बोला आप गृह मंत्री से पर्सनल मिलिए। अरे गृह मंत्री पर्सनल मिलते हैं क्या? मेरे से मिले आज तक? चलिए आप इनको टाइम दिलवा दिए तो अमित शाह जी से कब मिल रहे हैं? अरे अमित शाह जी को छोड़िए, कोई एमएलए बीजेपी का आज मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा था संजीव बालियान का कितना विरोध हुआ है मुजफ्फरनगर में, 13वीं में गए थे बिल्कुल, क्योंकि पूरे किसान आंदोलन में कहीं नहीं गए, आप समझिएगा। और उसी क्षेत्र में गली गली जाके वोट मांगते हैं। आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि नौकरी दोगे नहीं दोगे, आके खुल के बता दो। उनको जीते जी मारो मत, वो सदमे में है, उनका परिवार सदमे में है, ये उनका हक है। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जॉब तो आपको देनी पड़ेगी। अरे भैया आंदोलन रुकेगा नहीं, अभी तो लोको पायलट का आ रहा है, हम उसका भी अब अगुवाई करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे भाई बहनों को आप लाठी बरसाओगे तो अब हम भी नहीं मानेंगे, अब हम हर तरीका अपनाएंगे। सर, लोगों को कहना कि आप पर्सनली मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये पर्सनल कैसे हो सकता है? मैं तो 45 साल का हूँ। क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये मतलब सरकार के सवाल है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आज कोई भी सरकार के, देखिए कल आप एक बात देखिए, दिशा रवि जी जो कि क्लाइमेटिक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कल पटियाला हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बोला कि कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला। और अगर आप सरकार के विरुद्ध हैं, इसका मतलब आप राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अभिव्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के विचारों से ना सहमत हो, जरूरी है कि हम उनके विचार से सहमत हो जाएं? क्या हमारी कोई बाध्यता है? और उन्होंने ये भी बोला कि टूल किट प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उन्होंने भड़काऊ दिया हो। और 26 जनवरी में जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी एक के साथ उनका कोई आधी अधूरी तैयारी थी दिल्ली पुलिस की। तो ये दिल्ली पुलिस किसके इशारे में काम कर रही है? ये जो एसएससी के बच्चों को लाठी चार्ज हुई है, ये किसके इशारे पे हो रहा है और क्यों हो रहा है? आप ये सोचिए। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं शिक्षा का भी बाजारीकरण किया जा रहा है? देखिए, पूरी तरह से शिक्षा का भी बाजारीकरण हो चुका है। चिकित्सा और शिक्षा, आप देखिए, ये दो चीज ऐसी अहम चीज है जो हमारे देश में हमें आरक्षण भी नहीं चाहिए होगा अगर आप शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त कर दें या हमें आवंटित कर दें, क्योंकि ये दो हमारी प्राइमरी नीड है। आपने एजुकेशन दे दिया तो हर कोई पढ़ के अपना अधिकार ले ही लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जमाने पहले ये कहा था कि शिक्षा का अधिकार ही परम अधिकार है, लेकिन कौन दे रहा है? आज ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? कोरोना काल में आप उत्तर प्रदेश में, हम राम राज्य में, एक भी फीस नहीं घटा सीबीएसई स्कूलों का। प्रशासन ने कह दिया कंपोजिट फीस, यानी उनकी रणनीति पहले ही ऐसी थी। सरकार और स्कूल वाले सब मिले हुए होते हैं, ऐसे अस्पताल वाले हैं सब मिले हुए होते हैं, और आप बाकी चीज़ों को भी निजीकरण कर रहे हैं। जब ये दो विभाग निजीकरण में, हम उन्हीं से त्रस्त हैं। जब सब हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारी सुनवाई कहाँ होगी? किसान बिल में भी तो यही हुआ कि किसान हाईकोर्ट नहीं जा सकता, डीएम देखेगा। कोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे जब हम कचहरी भी ना जा सके? ये सवाल हम जैसे एक्टिविस्टों का, जर्नलिस्टों का, दिशा रवि जैसे एक्टिविस्टों का, मनदीप पुनिया जैसे लोगों का, जिनको आधी अधर उठा लेते हैं बगैर कोई इल्जाम के, और 7 दिन तक दिशा रवि तिहाड़ जेल में रही, उन पे पर कोई जुर्म ही नहीं है, तो अब केस क्यों चलेगा? क्यों जमानत में 1 लाख रुपए? क्यों ना उनको फारिग कर दिया जाए? जब आपके तिहाड़, क्या उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी जो बिना सबूत को उन्हें इस तरह से 7 दिन तिहाड़ जेल में रखे और अब भी वो पुलिस रिमांड मांग रही थी? यानी मारते आप। यही काम तो आप हमारे साथ करते हैं, हमें कहीं भी डिटेन कर लेते हैं। क्यों करते हैं डिटेन भाई? क्या मिलता है आपको डिटेन करने से? उन बच्चों का दर्द नहीं दिखता आपको जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है? पर ये रोजगार का मुद्दा तो काफी वक्त से चलता आ रहा है ना, आप अब आवाज उठा रहे हैं इसके मामले में। देश में तो इतने युवा हैं जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रोजगार का मुद्दा कोई नया नहीं है। आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज,
आप 2014 के बाद देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली होगी। आप ये पता कर लीजिएगा आरटीआई के थ्रू से। देखिए, आपको एक बात समझना होगा, ये प्राइवेट जॉब्स नहीं है, ये वैकेंसीज गवर्नमेंट निकालती है। अरबों रुपए कलेक्शन होता है इनके पास फॉर्म के नाम पे, और पद भी रिक्त हैं, ये भी गवर्नमेंट कहती है। जब पद रिक्त है, बच्चे भरमा रहे, बच्चे चुन लिए गए हैं, मेडिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट पास कर चुका, आपके पास पद भी रिक्त है, फिर भी आप रिक्त पद नहीं भर रहे हैं, ये सवाल कौन उठाएगा? आप जैसे लोग ही तो अपने मंच पर उठाएंगे, तभी तो इनका जवाब मिलेगा। क्या आप चाहेंगे कि नवयुवक हर बार जिनकी जॉब हो जाए और इंटरव्यू दे दे और वो रिटन टेस्ट दे दे और उसके बाद जॉब ना मिले और वो बहती हुई नहर में कूद के अपनी जान दे दे? जिसके घर का बच्चा चला जाता है, उनके घर का दर्द को देखिए, क्या होता है अपने परिवार के व्यक्ति का जाना। आधे जिंदगी इस दुख में चला गया कि नौकरी नहीं मिली, अब आधे जिंदगी इस दुख में चला जाएगा कि मेरा बेटा भी नहीं रहा या मेरी बेटी भी नहीं रही। ये गम को कौन दूर करेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।